ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे पापा से रिलेटेड ही शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश है कि शुक्राना कर, मेरा कड़क आदेश है। तो संगत जी, मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था। संगत जी, कैसे हुआ? मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, शुक्राना कर, तेरे घर के सदस्य पे किसी भी कष्ट आने वाला है। संगत जी, मैंने लापरवाही कर दी और मैंने कहा मैं थोड़ी देर में कर दूंगी महाराज, और मैं नहीं कर पाई। संगत जी, उसके बाद तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि पापा पे पैरालाइज अटैक आया है, उनके हाथ पैर मुंह सब टेढ़े हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं और वो रोने लग गए पापा। संगत जी, हम लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी मम्मी, मैंने तुरंत मम्मी से कहा कि पापा के फ़ोन पे पापा के कान पे फ़ोन लगाओ। मैंने मंत्र जाप करना चालू किया। मैंने कहा पापा आप ही मंत्र जाप बोलो। वो टेढ़े मुंह के साथ मंत्र जाप बोल रहे थे। संगत जी, उस वक्त हम लोग इतना घबरा गए, इतना डर गए, मैं बता नहीं सकती गुरु। संगत जी, बहुत डर गए। महाराज से मैंने बहुत अरदासें की और पापा को लगभग आधा पैरालाइज पड़ चुका था। मैं दिन रात गुरु जी से अरदासें करती थी, सत्संग सुनती थी, महाराज सुनवाते थे। महाराज ने मेरी अरदासें फिर से सुनी हर बार की तरह। संगत जी, गुरु जी अरदासें सुनते हैं, करके तो देखिए। महाराज ने मेरी कितनी अरदासें सुनी है, मेरे जीवन में कितना बदलाव किया है। लेकिन हाँ संगत जी, में सत्संग तो सुनना पड़ेगा, मैं शुक्राना करना पड़ेगा, कर्म हमें करने पड़ेंगे, बाकी महाराज संभाल लेंगे। कई बार संगत जी, महाराज ने मुझसे कहा वैसे पूजा पाठ से नहीं होगा कुछ, तेरे माड़े कर्म में तुझे काटने तो पड़ेंगे। संगत जी, सिंपल साधन है, सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना। अगर इससे हमारे भाग्य बदलता है तो संगत जी क्या प्रॉब्लम है? कोई हमें टांग पे खड़े होकर पूजा नहीं करनी होती। महाराज से मिलने से पहले सब कुछ करना पड़ा। अब तो महाराज मिल गए ना संगत जी, अब तो लाइफ इतनी आसान कर दी है महाराज ने। संगत जी, तो ना मैंने बहुत सत्संग सुने, बहुत अरदासें की, बहुत सत्संग सुने। महाराज ने मेरे पापा पे जो कष्ट आया था पैरालाइज का, संगत जी वो ठीक कर दिया। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी पापा ने कोई मेडिसिन, इलाज, दवाई कुछ नहीं करा, सिर्फ जल प्रसाद, चंदन टीका और हनुमान चालीसा का पाठ। गुरु जी ने मेरे पापा को ब्लेस किया। हनुमान चालीसा सुनते थे क्योंकि बोल पाते नहीं थे, उनके पास लगी रहती थी। गुरु जी का मंत्र जब मम्मी करती थी, सत्संग सुनती थी, शिव पुराण का पाठ करती थी मम्मी, और मैं खूब सत्संग सुनती थी और शुक्राना करती थी। महाराज करवाते थे और धीरे धीरे बार गुरु जी ने जल प्रसाद से मेरे पापा को बिल्कुल क्योर कर दिया। संगत जी, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ा, कोई इलाज नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर हैरान हो गए, फैमिली हैरान हो गई कि कैसे ये ठीक हो गए। डॉक्टर कहने लगे अरे हम बहुत हैरान, आप कैसे ठीक हो गए, पर बहुत अच्छी बात है आप ठीक हो गए। संगत जी, तो जब आँख के ऑपरेशन के लिए गए थे ना पापा, तब मैंने बताया था पिछले सत्संग में, तभी डॉक्टर हैरान थे कि पैरालाइज आपका कैसे ठीक हो गया। तो संगत जी, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि जहाँ डॉक्टर की सोच खत्म होती है वहाँ महाराज की सोच शुरू होती है। महाराज से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है संगत जी। तो महाराज ने बहुत बड़े कष्ट से मेरे पापा को बचाया था, पैरालाइज होने से बचाया था। संगत जी, पैरालाइज होने का क्या संगत जी, लगभग पैरालाइज हो गया था, फुल बॉडी भी अफेक्टेड हो सकती थी। महाराज ने उनका बड़ा का छोटे में काट दिया और कुछ दिनों बाद उन्हें क्योर भी कर दिया, ठीक भी कर दिया। हाँ, कुछ दिन उनको सफ़र करना पड़ा। मम्मी वैसे बीमार रहती थी तो मम्मी को पापा के साथ सब कुछ देखना, सुनना, सब करना पड़ता था। लेकिन महाराज ने दोनों का हाथ पकड़वा के, एक हाथ में महाराज ने मेरी मम्मी का, एक हाथ में पापा का हाथ पकड़ रखा था और जीवन की नैया महाराज ने संभाल रखी थी। और महाराज ने बड़ा कष्ट पापा का काट दिया और उन्हें ब्लेस किया। और आज बिल्कुल भी वो संगत जी, वो पैरालाइज से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें पैरालाइज नाम मात्र भी अब नहीं है। फिर से मैं मेंशन करूँगी संगत जी, कोई इलाज नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। महाराज ने मुझे बताया भी बाद में, पापा के ठीक होने के बाद, कि तेरे पापा को तो 7 साल तक पैरालाइज होने वाला था, 7 साल तक तेरे पापा बिस्तर पे रहते, 7 साल संगत जी कम नहीं होते। महाराज कहते लेकिन मैंने तेरे पापा का कल्याण कर दिया, तेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दी, लाइफ ब्लेस कर दी, उन्हें कुछ नहीं होना। संगत जी, 7 साल जो मेरे पापा बिस्तर पर पड़ने वाले थे, महाराज ने उनको सत्संग सुनवा के ही उनका कष्ट कटवा दिया, उन्हें ब्लेस कर दिया, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे हैं महाराज संगत जी हमारे। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायका जो परिवार आपने बचा रखा है, हाथों हाथ लेके रखा है, मेरे मम्मी पापा, मेरा पेट, सबकी रक्षा करते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते अब अपने मायके नाल चिंता ना किया कर, मैं तेरे मायके के नाल हाँ, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे माता पिता का साया बनाए रखने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि माँ बाप ही हम दोनों का सहारा है, बाकी दुनिया हम लोग के दुश्मन है संगत जी, बाकी तो हम लोग को जान से मारना चाहते हैं। और महाराज ने माता पिता का हाथ मेरे सर पर बनाए रखा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ महाराज कि मुझे आप मिले, आप मेरे जीवन में आए, आपने मुझे अपनी संगत चुना और मेरे कष्टों को काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पापा को ब्लेस करने का, उनको स्वस्थ रखने का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। आप ऐसी कृपा दृष्टि मेरे पापा पे बनाए रखना, उनके साथ रहना, उनके साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, उनके अंग संग रहना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, शुक्राना मैं और बोलना चाहूँगी, मुझे गुरु जी ने याद दिलाया। एक बार मेरे पापा को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड सब एक साथ हो गया था। उस वक्त महाराज ने मेरे पापा को ब्लेस किया था। एक बार आने से अनेक बीमारियों से महाराज ने मेरे पापा को बचाया है। एक बार एक पंडित ने मतलब कह दिया था कि तुम्हारे पापा को हार्ट प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉकेज है हार्ट में और उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। संगत जी, महाराज ने उनका कहा भी निष्फल कर दी, मेरे पापा को लॉन्ग लाइफ दी, उनकी वो हार्ट की ब्लॉकेज भी महाराज ने ठीक कर दी। संगत जी,
संगत जी इतने पैसे नहीं होते कभी कभी कि आप इलाज करा सको, लेकिन महाराज के जल प्रसाद में इतनी ताकत होती है कि सब कुछ संभव है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपको उतना ही कम है। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रात को मेरे पेट में बहुत बुरी दर्द उठी थी, बहुत बुरी दर्द उठी थी। मैं तड़प रही थी, मुझ पर इतनी बड़ी क्रिया करी गई थी संगत जी। मैं बहुत रोई। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया, मंत्र जाप चलाया, मंत्र जाप करने लगी, पर तड़पती रही, रोती रही। मैं फिर गुरु जी का स्वरूप अपनी नाभि पे रखा संगत जी, अपने पेट पे रखा मैंने स्वरूप गुरु जी का, मंत्र जाप करती रही, चंदन टीका लगाया नाभि पे। संगत जी पूरी रात रोई हूँ संगत जी, बहुत तड़पी हूँ संगत जी। धीरे धीरे गुरु जी का स्वरूप जब मैंने अपने पास रखा हूँ, मैं कब सो गई मुझे पता नहीं लगा। सुबह उठी संगत जी, शरीर में वीकनेस थी। वीकनेस संगत जी पता है कैसी थी? वीकनेस उस दर्द की थी, क्योंकि इतना पेन मैंने सहा था, उस पेन की वीकनेस थी कि मैं सही से नहीं चल पा रही थी। पर हाँ संगत जी, महाराज ने मेरे पेट की तकलीफ बिल्कुल ठीक कर दी थी, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। महाराज ने मेरे पर आने वाला बहुत बड़ा संकट टाल दिया और मुझे हेल्थ ब्लेस करी, मेरे पेट की तकलीफ को ख़त्म किया, मेरे पेट के कष्ट को काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इस बीच लगातार गुरु जी मुझे हार्ट के सत्संग सुनवा रहे हैं कि तुझे हार्ट अटैक आ सकता है, सत्संग जितना हो सके शुक्राना कर, मैं तेरा कष्ट को काट दूंगा। तो महाराज शुक्राना करके मेरे हार्ट की प्रॉब्लम को भी क्योर कर रहे हैं, शुक्राना करा के उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन की पेन हुई थी, मैं बहुत तड़पी थी। उस रात भी महाराज ने मेरा हाथ पकड़वा के निकलवाई थी, और अभी मुझे यूरिन इन्फेक्शन में भी आराम है संगत जी, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी जो भी प्रॉब्लम शरीर में रहती है, नसों की ब्लॉकेज, वही महाराज धीरे धीरे खोल रहे हैं अपना काढ़ा पिलवा के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी महाराज इतने अच्छे हैं ना, जब आप तकलीफ में होते हो, दर्द में होते हो ना, तो महाराज उसकी भी व्यवस्था कर देते हैं आपको। फैमिली सब मतलब आप हस्बैंड अंकल का सपोर्ट मिला, फैमिली सपोर्ट तो नहीं है, मायके से दूर हूँ, हस्बैंड अंकल ने मुझे बहुत संभाला, महाराज ने बहुत अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर सुख दुख में साथ देने वाला जीवन साथी बख्शा है महाराज ने। मुझसे बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी संगत जी, ब्लैक मैजिक के असर में मैं बहुत कुछ गुस्से में कर देती हूँ, बोल देती हूँ, पर महाराज फिर भी मेरे को माफ़ करते हैं, बार बार मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी यही नहीं, महाराज ने कितनी बार मुझे ये भी बताया कि मुझसे चूहों की मौत हुई है, तो मुझे महाराज ने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मंगवाई है, और मैंने माफ़ी मांगी है। महाराज ने मुझे गणेश जी से माफ़ भी करवाया है। एक गणेश जी के मंदिर में मोतीचूर का लड्डू का प्रसाद भी महाराज ने चढ़वाया था और मुझे माफ़ी दिलवाई। तो आज गुरु जी की कृपा से गणेश महाराज मुझसे नाराज़ नहीं है, मुझसे खुश हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक बार मैंने अपनी शादी के समय अपने गणेश जी से बोला था, संगत जी मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं गणेश जी को राखी बांधती हूँ, अपने पापा को बांधती हूँ। तो जब मैंने गणेश जी से कहा, गणेश जी मेरी शादी में सब भाई का फर्ज आप निभाओगे, सामने मुझे आप दिखाई दो। संगत जी जहाँ पे मेरा मंडप था, मेरी शादी हो रही थी ना, वहीं पे किसी ने आके गणेश जी का बहुत बड़ी, जो बड़ी गणेश जी की मूर्ति होती है ना, मेरी मंडप के सामने आके रख दी, पता नहीं किसने। मैं समझ गई मेरे गणेश भैया मेरे साथ है, उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। 555 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, 22 नंबर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, 777 4/7 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, एंजल नंबर ब्लेस करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का शुक्राना, कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना, मोर रूप में दर्शन देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे जीवों के रूप में मेरा बड़ा बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करो मालिक उतना ही कम है। ऐसे कृपा दृष्टि अपनी संगत पे, अपनी बेटी पे बनाए रखना, उसका साथ कभी मत छोड़ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।